नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ के महीने में होता है, जिसमें अभी लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। यानी जब तक भगवान जगन्नाथ अपनी यात्रा पर निकलेंगे, क्या पता दुनिया के नक्शे पर तब तक क्या क्या घटित हो जाए। लेकिन फिलहाल तो पुरी में पूरी आस्था के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। पुरी नगरी के लिए इस लकड़ी का हर टुकड़ा पूजनीय है। लकड़ी पर पड़ती औजार की हर चोट आस्था का जयघोष है। चोट से निकलती हर ध्वनि शंखनाद सी पवित्र है, क्योंकि ये ध्वनि संकेत है कि आ रहे हैं जगन्नाथ। ये ध्वनि बता रही है कि वो घड़ी नजदीक है जब नाथ भक्तों के बीच अपना जगत देखने पधारेंगे। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए भव्य रथ बनाने का जोर शोर से काम चल रहा है। रथों के निर्माण की प्रक्रिया में इन दिनों तीनों रथों के पहिए बनाने का काम जारी है। इस बार बढ़िया से काम हो रहा है और तुम का दूसरा हिस्सा जो हमारे पास काम रहता था घेरो, वो अभी चल रहा है। आज के हिसाब से 17 पहिया के लिए जो घेरो होता है, इसका सेकंड पर्याय काटना होता है, वो हम 17 नंबर के काट लिए हैं अभी तक, और बाकी चालू रहे अभी। हमारे जैसे काम है तीनों रथों का, तो हम पहले बलभद्र जी की, उसके बाद नंदीघोष जी की, इसके बाद माँ देवदलनाथ जी के लिए एक एक पहिया की घेरा बनाते चले रहे। अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। तब तीनों रथों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर परिसर में 3 रथों में जाने वाली एक एक लकड़ी को पूरे विधि विधान के साथ रखा और पूजा गया। पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ में बनता है, लेकिन रथ निर्माण से लेकर उसके श्रृंगार तक की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। भगवान का रथ 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद तैयार होता है। सैकड़ों कारीगर मिलकर इन तीनों रथों को तैयार करते हैं। जब तक रथ बन नहीं जाता, तब तक उसे बनाने वाले सभी कारीगर और कलाकार सात्विक तरीके से रहते हैं। आस्था की ये पूरी यात्रा समाज को एक सूत्र में पिरो देती है। हमारा जो पहिया होता है, पहिया का जो तुम होता है, वो सारे तुम 3 रथ के तुम का कार्य समाप्त हो चुका है। 3 रथ को मिला के 42 तुम होता है, वो तुम का कार्य समाप्त हो चुका है। और तुम में होता है कि बींद, जो बींद में कि स्पोक लगता है, पहिया का स्पोक लगता है, वो उसका बींद का काम अभी चल रहा है। और उसके बाद नृसिंह चतुर्दशी के दिन हमारा यहाँ पर जनतागढ़ होता है, वो खुदाई होने के बाद उसके बाद हमारा सिंगड़ा अनुकूल होकर पहिया का काम धीरे धीरे शुरू होता है। बता दी कि जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर तीनों रथ बनाने के लिए वर्कशॉप मौजूद है, जहां इन रथों को बेहद मेहनत और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। इस बार भी सैकड़ों कारीगर इस काम में पूरी आस्था के साथ जुटे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कारीगरों की संख्या और बढ़ेगी। अभी तो लोग नहीं आए, अभी थोड़ा थोड़ा आया, अभी 200 लोग होंगे। फिर काम बढ़ते हुए लोग भी बढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे काम बढ़े वैसे वैसे लोग भी बढ़े। जगन्नाथ के जयकारों के बीच रथ निर्माण का काम शुरू हो चुका है। रथ यात्रा से महीनों पहले वर्कशॉप में रथों का निर्माण देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। अब इंतजार है तो उस पल का, जब इन दिव्य रथों में सवार होकर जगत के नाथ अपनी यात्रा पर निकलेंगे और सारी पुरी नगरी आस्था के उत्सव में रम जाएगी। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहा जाता है कि हमारे त्योहारों में हमारी परंपराएं बसती हैं।
हमारे उत्सव हमारी ऐसी धरोहर हैं जिसमें हमारी सनातन परंपरा के संस्कार निहित हैं। पुरी की जगन्नाथ यात्रा भी एक ऐसा ही उत्सव है जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने पधारते हैं। पुरी में चारों ओर आस्था का जनसमुद्र नजर आता है। आइए आपको दिखाते हैं जगन्नाथपुरी में हर साल कैसे निभाई जाती है ये महान परंपरा। जगन्नाथपुरी में वो साल के सबसे बड़े उत्सव का दिन होता है, जब भक्तों के बीच साक्षात पधारते हैं भगवान। जगत के पालनहार श्रीहरि अपने भाई और बहन के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा के साथ ही भगवान जगन्नाथ की नगरी आस्था के उत्सव में मगन हो जाती है। जिन नाथ के चौखट पर सारा जगत शीश झुकाने आता है, वही नाथ अपने घर दर से निकलकर जगत और जगत वालों के बीच पहुंचते हैं। आस्था, परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा की लहरों को समेटे अथाह जनसमुद्र पुरी की गलियों में उमड़ उमड़ आता है। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर से होते हुए गुंडिचा मंदिर गए थे। ये रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है। रथ का ये जो तीनों रथ है, ये तीनों रथ का नाम भी अलग अलग है। तो भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज है, माँ सुभद्रा का रथ देवदलन है और प्रभु जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है। तो नंदीघोष का रंग पीला है और बलभद्र जी का रथ का रंग नीला ग्रीन है और सुभद्रा माँ का ब्लैक है। तो इसका हाइट, उसका घोड़े, ये सब अलग अलग है। और ये रथ का भी शैडो नहीं पड़ता है, जैसे मंदिर का शैडो नहीं आता है, रथ का भी नहीं आता है। और रथ में जो एक बार दर्शन कर लेता है जगन्नाथ जी को, उसका और पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान जगन्नाथ की इस अलौकिक रथ यात्रा में परंपरा के चलते सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ रवाना होता है। इसका नाम तालध्वज है। ये 13.2 मीटर ऊंचा होता है। तालध्वज रथ लाल और हरे रंग का होता है। इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इसके पीछे देवदलन नाम का रथ होता है, जिसमें बहन सुभद्रा विराजती हैं। ये 12.9 मीटर ऊंचा होता है। दर्प दलन रथ लाल और काले रंग का होता है। इसमें 12 चक्के होते हैं और रथ यात्रा के आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है। ये रथ 13 मीटर ऊंचा होता है। ये लाल और पीले रंग का होता है। नंदीघोष रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे बनाने में लकड़ी के 832 टुकड़े और सजाने में लगभग 1100 मीटर कपड़ा लगता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं, जो भक्तों के मन में सदियों से रची बसी है। ये मान्यता है, जो रथ में तीनों भगवान को देखेगा और एक बार ये रथ का रस्सी को पकड़ के खींचेगा, तो उसका जितना सारा पाप है वो धुल जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो वहीं कई पौराणिक ग्रंथों में दिव्य रथ यात्रा से जुड़ी कई कथाओं का भी वर्णन मिलता है। एक कथा के मुताबिक द्वापर युग में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने की इच्छा जताई।
बहन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने सुभद्रा को अपने रथ पर बैठाकर द्वारका भ्रमण करवाया था। बताया जाता है किसी मान्यता की वजह से हर साल श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। भव्य रथ यात्रा के जरिए भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। अगले 8 दिन भगवान इसी मंदिर में बिताते हैं। इसके बाद जितने भव्य तरीके से भगवान गुंडीचा मंदिर आते हैं, उसी तरह उनकी वापसी भी होती है। हर साल जब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर से अपने निवास की ओर लौटते हैं, उनकी वापसी की इस दिव्य और भव्य यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भाव विभोर होकर नाचते गाते लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान के रथ श्री गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए वापसी करते हैं। भगवान की बहुड़ा यात्रा के दौरान ही एक बेहद अनूठी और पुरातन परंपरा निभाई जाती है, जिसमें पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव स्वर्ण झाड़ू से तीनों रथों के आगे छेरा पहाड़ा यानी झाड़ू लगाने का अनुष्ठान करते हैं। वास्तव में ये परंपरा ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ के सामने राजा की विनम्रता का प्रतीक है। तमाम परंपराओं और रस्मों को निभाए जाने के बाद भगवान का रथ श्री मंदिर प्रांगण में पहुंचता है, जहां भगवान को भोग लगाया जाता है। हालांकि इस पारंपरिक यात्रा के श्री मंदिर पहुंचने के साथ ही बड़े उल्लास और भक्ति भाव के बीच जगन्नाथ रथ यात्रा तो समाप्त हो जाती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के अपने भाई बहन संग श्री मंदिर में प्रवेश करने से पहले कई और परंपराएं भी निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है सोना भेषा यानी भगवान को स्वर्ण पोशाक पहनाने की परंपरा। इसी तरह जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर रथों के पहुंचने के बाद एक और परंपरा निभाई जाती है। सिंह द्वार पर देवता अपने रथों पर तब तक आराम करते हैं जब तक नीलाद्रि बीजे अनुष्ठान नहीं हो जाता। ये अनुष्ठान मंदिर के गर्भगृह में भगवान की अंतिम वापसी का प्रतीक होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ रूठी हुई देवी लक्ष्मी को मनाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश पाते हैं। अपने आराध्य के प्रति अगाध आस्था और भावनाओं में भीगी इन्हीं परंपराओं के निर्वहन के साथ हर साल श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभ समापन होता है। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पूरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। भक्ति की डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में अनोखा है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र और नीलांचल भी कहते हैं। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के मुताबिक यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। जगन्नाथ धाम से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी, जहां विराजते हैं सारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। कभी उत्कल प्रदेश के नाम की पहचान रखने वाले ओडिशा की पुरी नगरी सनातन धर्म की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुरी को बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक का स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में जग के नाथ यानी जगन्नाथ के रूप में निवास करने लगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मान्यता है भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं।
श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति ही जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पहले सबर कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ यानी लकड़ी से बनाते थे। यही वजह है कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। यहाँ पूजा के विधि विधान भी खास हैं। भगवान को नहलाना हो, वस्त्र पहनाना हो, सब्जी काटनी हो, पानी लाना हो, सामान समेटना हो या भोग लगाना हो, हर काम के लिए एक एक व्यक्ति है। सुबह भगवान उठने के बाद दंत मंजन करते हैं, उन्हें लकड़ी और कपूर दिया जाता है। फिर वो बिंब स्नान करते हैं, यानी 7 हाथ की दूरी से शीशे में अपना बिंब देखते हैं। वो शीशा सूर्य का प्रतीक होता है और मंत्रों से स्थापित किया जाता है। स्नान के बाद भगवान का श्रृंगार होता है, भोग लगता है, साल धूप पूजा होती है। इसके बाद दोबारा श्रृंगार किया जाता है। यही प्रक्रिया दोपहर और शाम में भी दोहराई जाती है। शाम में भोग लगने के बाद भगवान सोने के लिए जाते हैं। इसके लिए पलंग लगाया जाता है, गद्दा डाला जाता है, उनके लिए पान, पानी और नारियल रखा जाता है। और इस पूरे काम के लिए 119 लोग लगते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की काष्ठ मूर्ति से जुड़ी एक और कहानी का संदर्भ भी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस कहानी के अनुसार एक बार पुरी के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। भगवान ने राजा से कहा, यहीं पास में समुद्र में बड़ी लकड़ियां बह रही हैं, उन लकड़ियों से हमारी 3 मूर्तियां बनवाओ। राजा नींद से जागे और तुरंत ही भगवान की बताई जगह पर पहुंचे तो वहां बड़ी बड़ी लकड़ियां मिल गईं। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास गए और राजा ने उस बढ़ई को लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई ने एक शर्त रख दी कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती हैं, तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उस बढ़ई की बात मान ली और बढ़ई ने एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक जब बढ़ई ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो एक दिन महारानी ने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोला और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है, मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता। इस घटना के बाद जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियां ही मंदिर में स्थापित कर दी गईं। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है। लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। जब मंदिरों में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा। मान्यता ये भी है कि ये भगवान का दिल है जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। जाहिर है ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो जगन्नाथ मंदिर को लाखों लाख मंदिरों में अलग बनाती हैं। जितना खास जगन्नाथ मंदिर है, उतनी ही खास यहाँ की रसोई भी है। यहाँ रोज भगवान के लिए 56 तरह के प्रसाद बनते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रसाद की ये चीजें 742 चूल्हों पर एक साथ बनती हैं। इसके लिए एक के ऊपर एक 8 हांडियां चढ़ाई जाती हैं।
सबसे पहले ऊपर वाली हांडी का खाना पकता है, उसे उतारा जाता है, फिर नीचे वाली हांडी का खाना पकता है और इस तरह 8 हांडियों से खाना उतारा जाता है। यही प्रक्रिया सभी 742 चूल्हों के लिए अपनाई जाती है। प्रसाद बनाने के लिए करीब 1500 लोग लगते हैं। भगवान जगन्नाथ के वर्तमान मंदिर का स्वरूप 7वीं शताब्दी का बताया गया है। सदियों से इस दिव्य मंदिर का अपना एक कठिन अनुशासन रहा है, परंपराएं हैं और उससे बढ़कर ऐसे तमाम रहस्य हैं जो दुनिया के लिए सदा से कौतूहल का विषय रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के भक्त पूरी आस्था के साथ मंदिर से जुड़ी परंपराओं और रहस्यों का सम्मान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।